कराची में आज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा। हल्की बारिश ने के इलेक्ट्रिक सिस्टम का भी पोल खोल दिया। उधर लाहौर में भी बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची का मसला आज बिजली का एकदम नहीं पैदा हुआ, ये पिछले 10-15 सालों से एक चीज चली। मसाइल जो हैं, कई हमारे अपोजिशन के अराकीन, उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो अपनी नुमाइंदगी करें अपने इलाकों की, पर हकायक पर मबनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये सियासत छोड़ें, मुस्बत तरीके से गवर्नेंस करें और सही गवर्नेंस करा के दिखाएं। 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। किसी पे एहसान या मेहरबानी नहीं है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है। कराची को 2022 में वाफिर बिजली मिलेगी। वजीर तवानाई उमर अयूब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कराची में बिजली का मसला आज पैदा नहीं हुआ, कई साल पुराना है। कि इलेक्ट्रिक 2022 तक अपने ग्रिड स्टेशन बनाएगा। हुकूमत ने कर्ज भी दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि कराची में बिजली है न पानी। स्पीकर मामले पर कमेटी बनाए। परवेज अशरफ बोले कि इलेक्ट्रिक बनने के बाद आवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ। राना सनाउल्लाह का नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान बिलवास्ता राबते का इंकशाफ। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम द लास्ट आवर में गुफ्तगू। कहा, जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई, दूसरे लोगों की वसातत से राबता हुआ। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर हुकूमत का इलाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। नून लीग के सदर का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आवाम दुश्मन बजट ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया, हुकूमत नाकाम हो चुकी। उधर मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत JUI सिंध की APC आज होगी। तालीमी इदारे सख्त SOPs के साथ सितंबर में खोलने पर इत्तफाक। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आज तालीमी इदारों से मुताल्लिक हतमी मंजूरी देगा। वबा की शिद्दत के तनाज़ुर में तारीखों में रद्दोबदल भी मुमकिन। उधर खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटियाँ 3 से 15 अगस्त तक मरहलावार खोलने का फैसला। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। कंपनियों का आज खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार खत्म कर दिया। वजारत सेहत की समरी की गुज़श्ता रोज काबीना ने मंजूरी दी। रज़ाक दाऊद और जफर मिर्जा की कंपनियों की हिमायत भी मुस्तरद कर दी। रज़ाक दाऊद और जफर मिर्जा ने कंपनियों का इख्तियार खत्म करने की मुखालफत की थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के बाहमी ताउन से कोरोना वबा से निपटने पर एक दूसरे की तारीफ। आया सूफिया अब मस्जिद होगी। तुर्क अदालत का बड़ा फैसला आ गया। अतातरे काबीना का 1935 में आया सूफिया को म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला मनसूख कर दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कुछ अर्सा कबल आया सूफिया के मस्जिद होने का बयान दिया था। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 53वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में फातिमा जिन्ना का नाकाबिले फरामोश किरदार। कायद-ए-आज़म ने क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद शुरू की तो हर महाज पर उनके शाना बशाना नजर आए। फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को मुख्तसर अलालत के बाद 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। और हौसले हो जवान तो है हर काम आसान। मजदूरी के बावजूद नन्हे फनकारों के हौसले बुलंद। मेक्सिको के बहरे और गूंगे बच्चों ने ड्रम बजाकर धूम मचा दी। दिलफरेब धुनें सुनकर देखने वाले दांत दिए बगैर ना रह सके।
आपको बताएंगे, ईद उल अजहा करीब आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। टमाटर, अदरक, मिर्च मसाला जात और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी मुतालिक बात करते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे रफीक मुगल से। रफीक, आगाह कीजिएगा, ईद उल अजहा करीब है, सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा जो है वो करीब आने वाली है, लेकिन जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं वो भी सरगर्म हो चुके हैं। मेरे हाथ में ये सरकारी लिस्ट है, ये मैं बताता हूँ कि जो आज जारी की गई है। टमाटर का जो रेट है वो 66 रुपये से लेकर 85 रुपये तक इसका फ़ी किलो का रेट मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो लहसुन है, लहसुन 110 रुपये से लेकर 254 रुपये तक इसका रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो अदरक है, अदरक 255 रुपये से लेकर 290 रुपये तक फ़ी किलो का रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। जो सब्ज़ मिर्च है, ठीक है रफीक मुगल गुजरांवाला से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सरगोधा में गंदम और आटे की महंगे दामों फरोख्त जारी है। फ्लोर मिल्स और चक्की पर भी आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम खान, बताइएगा, आटे की कीमतों में किस कदर इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, सरगोधा में गंदम और आटे की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर कीमतें जो हैं आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। जो आटा चक्कियाँ हैं वहाँ पर 60 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसी तरह फ्लोर मिल्स आटे की बात करें तो 20 किलो आटे का गट्टू जो है वो तकरीबन 980 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स के साथ जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है कंट्रोल रेट तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सरगोधा के अंदर अभी तक जो है उनके ऊपर जो है अमल दरामद जो है वो नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों आटा ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। जबकि इंतज़ामिया जो है वो अभी तक गंदम की फरावानी को जो है वो बेहतर नहीं बना सकी है, ना ही ओपन मार्केट में अवेलेबल हो रही है, ना ही चक्की आटा चक्कियों के ऊपर जो है वो फराम की जा रही है, जिसकी वजह से भी आटा जो है वो गंदम और आटा जो है दोनों जो है वो महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि ओपन मार्केट में अगर गंदम आनी शुरू हो जाएगी, जो हुकूमत का रेट है उसके ऊपर अगर फ़रोख्त होनी शुरू हो जाएगी तो आटे के रेट भी कम हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो कहीं पर भी जो है वो गंदम जो है वो सरकारी रेट के ऊपर फ़रोख्त नहीं की जा रही है। 5000 रुपये तकरीबन जो है वो फ़ी 100 किलो बोरी की जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो गंदम और आटा जो है वो महंगा फ़रोख्त हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आसिम खान। डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे डीजे खान में नुमाइंदा 92 न्यूज़ याकूब बुजदार से। जी याकूब, बताइएगा, महंगाई पर इंतजामिया क्या है? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो इस वक्त 2 गुना से भी ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर लाल टमाटर जो एक हफ़्ता कबल 30 से 40 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा था, उसकी कीमत यहाँ पर 100 से 120 रुपये अब किलो हो चुकी है। अदरक जो 50 रुपये फ़ी पाव था, इस वक्त यहाँ पर 100 से 120 रुपये फ़ी पाव फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की बात करें, थूम की बात करें, या पर दीगर यहाँ पर जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो भी गैर फाल हैं और ज़िले इंतजामिया जो है वो भी हमें यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर गैर दिखाई देती है। शहरी मुतालबा करते हुए नजर आते हैं ज़िले इंतजामिया से कि फिलफौर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उन्हें फ़ाल किया जाए, ताकि शहरियों को अशियाए ज़रूरिया जो है रोज़मर्रा की वो सस्ते दामों मैसर आ सकें। और पंजाब हुकूमत की गैर संजीदगी, निकासी आप के लिए ग्रांट मानसून के 1 हफ्ते बाद जारी कर दी गई। इंतजाम के लिए वासा ने 42 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे थे। निकासी आप बेहतर बनाने के लिए बारिशों से पहले इंतजाम करना जरूरी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर अली से। बाबर, मानसून तो गुजर चुका है, ये बताएगा कि फंड्स ताखीर का शिकार क्यों हुए हैं? जी, मानसून बारिशें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वासा की तरफ से नालों की सफाई का अमल मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को मानसून में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह जहां वासा की बात इंतजामिया है, वही पंजाब हुकूमत का गैर संजीदा रवैया भी है, क्योंकि वासा की जानिब से मानसून ग्रांट की मद में 42 करोड़ 70 लाख रुपए मई में मांगे गए थे, जो कि जून के शुरू में इंतजामात के लिए जारी हो जाने चाहिए थे। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से मानसून शुरू होने के भी 1 हफ्ते बाद वासा को मानसून ग्रांट जारी करने के अहकामात दिए गए हैं, जिसकी वजह से वासा के इंतजामात मज़ीद मुतासिर हो रहे हैं। जी, उधर कोरोना वायरस के हवाले से बस अड्डों की 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। लाहौर में तमाम बस अड्डों की रिपोर्ट कमिश्नर को भिजवा दी गई है। शहर में मुसाफिर गाड़ियां डिसइंफेक्ट ना करने पर 2,55,000 रुपए जुर्माना किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अशरफ मजीद से। अशरफ मजीद, बताइएगा, 100 रोज़ा कारकर्दगी का क्या अहवाल है?
जी, हुकूमत ने कोरोना के हवाले से तमाम महकमों को 100 रोज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। इस ज़िम्मे में महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से तमाम अजला के RTAs, जबकि कमिश्नर की जानब से तमाम बस अड्डों के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनको रिपोर्ट भिजवाने की हदायत की है। ज़राए का कहना है कि तमाम अफसरान को हदायत जारी की गई हैं कि रिपोर्ट्स में 23 मार्च से 16 मई तक जो लॉकडाउन के दौरान क्या इक़दाम किए गए हैं उसकी रिपोर्ट भिजवाई जाए, जबकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो हुकूमत की जानब से SOPs तैयार किए गए हैं उस पर अमल दरामद करने के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं वो भी रिपोर्ट दी जाए।